रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जल्दी से अपना काम खत्म कर ले और कृष्णा के जन्मदिन तक पहुंच जाना, ओके? पीरूजी, मुझे हर हालत में ये मालूम करना है कि मेरे मम्मी पापा मुंबई में कहाँ रह रहे हैं। उर्वशी का माता पिता के प्रति मोह, यानी उसमें अभी भी पुण्य आत्मा की शक्ति उपस्थित है। हर वो राह जो मुझे महान अभिनेत्री की ओर ले जाए, मैं आंखें मूंद कर उस पर चलने को तैयार हूं के साहब। शायद ईश्वर ने आपकी प्लानिंग को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में वैसी लड़की आ चुकी है जैसी आपको चाहिए थी। छोटी सी गलती, मेरे अरमानों का खून करके कहती हो छोटी सी गलती। हे भगवान, तो ये सपना था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है अल्लाह मुझे पसंद ही न करे। तुम्हें वो नौकर का दर्जा नहीं, तुम्हें वही दर्जा देगा जो उसे अपने चाचा को देना चाहिए। शकुंतला देवी। हेलो। शकुंतला जी, अपने दिमाग पर जोर मत दीजिए। ये वही लड़की है जिसे आपने टेलीविजन पर देखा था और मुझे फोन किया था। ओह, प्लीज सिट डाउन। बैठो बैठो। बहुत खूबसूरत हो तुम बेटी। माफ कीजिए, आपका परिचय? मीरा, आप हैं शकुंतला देवी, मेरी स्क्रिप्ट का पहला किरदार, मेरे स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी। बहुत बड़ा व्यवसाय है इनका जिसे अकेली संभालती है। ग्रेट, ग्रेट वुमन। थैंक यू। और यह है कृष्णा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें के की नहीं, कृष्णा की दीवानी देखना चाहता हूं। करोड़ों की संपत्ति का अकेला वारिश है नौजवान, बहुत खूबसूरत है, लेकिन निकम्मा, आलसी, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। एक वो कृष्ण थे जिन्होंने कर्म की राह दिखाई, और एक ये कलयुगी कृष्ण है जो आलसी है, निकम्मा है, कुछ करना ही नहीं चाहता। पर ये सब मुझे क्यों दिखाया जा रहा है सर? बेटी, वो इसलिए कि तुम इस निकम्मे बेटे को कर्मयोगी बना सको। What? यस, यही है मेरा ऑडिशन, मेरी कहानी का सारांश, कि तुम्हें शकुंतला देवी के घर में रहना होगा। स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, तुम पढ़ोगी और कृष्णा के सामने जीवंत अभिनय करोगी। और यदि 6 महीने के अंदर तुमने कृष्णा को उसके निकम्मेपन, उसके आलसीपन से मुक्ति दिला दी, तो ये रहा मेरा एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 6 महीने के बाद 3 फिल्मों के लिए साइन करूंगा। पैसों का कॉलम खाली छोड़ दिया गया है जिसे तुम भरोगी। और हां, अगर इन 6 महीनों में तुमने कृष्णा का हृदय परिवर्तन नहीं किया
तो वो जो बड़े बड़े दावे तुमने टेलीविजन पे किए हैं, दुनिया के सामने करती फिरती हो, वो करना बंद कर देना। और हाँ, देहरादून का रिटर्न टिकट ये के तुम्हें देगा। बहुत छोटा सा ऑडिशन था के साहब। मीरा जबान की पक्की है और के भी इंडस्ट्री में जबान के लिए ही जाने जाते हैं। फिर ये एग्रीमेंट की क्या जरूरत थी? ये था मेरा पहला सीन। ओके? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उर्वशी दीदी, मम्मी मम्मी जल्दी आइए, उर्वशी दीदी की फोटो छपी है। बता देखिए। मम्मी, उर्वशी दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे सुंदर तो वो है ही। मम्मी, क्या हम उनसे मिल नहीं सकते? कैसे मिले? ना हमारे पास उसका पता है ना ठिकाना, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? तुम्हारे पापा चाहे तो उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो मेरी बेटी की शक्ल से नफरत करते हैं। कैसे अभागन हूं ना मैं। मेरी बेटी इसी शहर में है और मैं उसे देख भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती। एक माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मम्मी, मेरे पास उनका नंबर है, क्यों ना हम उन्हें फोन करें? नहीं अर्चना, अगर हमने फोन किया तो पापा हमें भी घर से निकाल देंगे और दीदी की तरह हमें भी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। माँ, क्या पापा को कभी दीदी की याद नहीं आती? आती होगी, जरूर याद आती होगी, लेकिन वो हम सबसे छुपाते हैं। और वशी तो उनकी लाडली बेटी थी ना, पर बाप का दिल कभी माँ का नहीं हो सकता। उसे मुंह से पत्थर बनते वक्त नहीं लगता। माँ, दीदी भी हमें बहुत याद करती होगी, है ना? क्यों नहीं याद करेंगी? कितनी अकेली है वो। हम सब तो यहाँ एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से अपने दिल की फीलिंग शेयर कर सकते हैं, लेकिन दीदी, वो बेचारी तो अकेली घुटती होगी। माँ, थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए, फिर मौका देखते ही पापा से बात कीजिएगा। पापा जरूर मान जाएंगे, दीदी को इस घर में वापस लेकर आएंगे वो। ये आप क्या कह रहे हैं वीरू जी? मैडम, मैंने सोचा कि इंदौर फोन करके उनके बॉम्बे का एड्रेस हमें मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने इंदौर फोन किया तो वहां पर भी कुछ पता नहीं चला। वीरू जी, हमें किसी भी हालत में उनका पता लगाना होगा। मगर मैडम, इतने बड़े शहर में किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं है, वक्त तो लगेगा ही ना। मगर वीरू जी, अरे मैडम रिलैक्स, ठीक है बाबा, पता लग जाएगा। अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए तो वो हम तक तो पहुंच जाएंगे। और इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता हो? आप ठहरी सुपरस्टार, और क्या, आप फिक्र ना करें, वो हम तक पहुंच जाएंगे। नहीं वीरू जी, मैंने ये स्टारडम उन्हें खोकर ही पाया है, वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। कैसी बात कर रही है आप मैडम? एक कहावत तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि दुनिया में कुछ पाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ खोना जरूर पड़ता है। और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, आपने अब तक तो कुछ खोया ही नहीं। Whatever it is, हमें ही उनका पता लगाना होगा। मैडम रिलैक्स, पता चल जाएगा। आप सिर्फ इस वक्त अपने करियर और अपने फिगर पर ध्यान दीजिए। और ये जो ना मायूसियत आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। दरअसल हमारे धंधे का ये असूल है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। यो, स्माइल। Let's see what we can do about it. अब तो आपके लिए जो कुछ भी हो, सिर्फ मैं ही हूं। आपके अपनों की भीड़ जमा करके मैं अपनी अहमियत कम नहीं होने दूंगा। रिश्तेदारों की भीड़ नहीं चाहिए मुझे।
प्रणाम। आइए चित्रगुप्त जी, हम आपके दिव्य यंत्र पर दृश्यावलोकन देख रहे हैं और जिस प्रकार आपका दृश्यावलोकन प्रदर्शित कर रहा है चित्रगुप्त जी, उससे आभास हो रहा है कि जिन प्राणियों को दर्शाया जा रहा है उन पर मायावी पाप अपना कलयुगी विनाशकारी षड्यंत्र रच रहा है। अवश्य ही कलयुगी पाप किसी बड़े अनिष्ट की ओर अग्रसर हो रहा है। जी हाँ प्रभु, यही है इस दृश्यावलोकन का सारांश। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, प्राणी उर्वशी, आरसी श्रीवास्तव, प्रेम, रानी जोरी, चित्रांश, पीके सक्सेना तथा ऐसे अन्य कई प्राणी कलयुगी मायावी पाप से जूझ रहे हैं और आने वाले समय में अवश्य ही चौंका देने वाले अनिष्ट होंगे। परंतु आप चित्रगुप्त जी केवल इसका दृश्यावलोकन करा रहे हैं, इस पर विराम लगाने की चेष्टा नहीं कर रहे। क्षमा करें नारद जी, विधि का विधान जो स्वयं सृष्टि के निर्माता ने मानव जाति के लिए गढ़ा है, उनकी कुछ सीमाएं हैं। मैं उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। कैसा उल्लंघन चित्रगुप्त जी? हर युग में तपस्या में लीन ऋषि मुनियों को, सात्विक पवित्र आत्माओं को इन राक्षसी प्रवृत्तियों से जूझना पड़ा है तथा समय समय पर ब्रह्मांड से पृथ्वी लोक पर अवतार भी पहुंचे हैं जिन्होंने इन पापियों का सर्वनाश किया है। आप और हम यूं ही मुग्ध दर्शक बनके इस कलयुगी मायावी पाप को फलते फूलते हुए तो नहीं देख सकते ना? नारद जी, आप जिन अवतारों और युगों का संकेत दे रहे हैं उनमें से एक अवतार श्री कृष्ण ने पापी शिशुपाल को भी पाप के गणित का लेखा जोखा बताते हुए उसके 100 पापों तक अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। बस पापी को सावधान करते रहे और उसके पाप गिनाते रहे। परंतु चित्रगुप्त, ये मायावी पाप तो ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा है। पृथ्वी लोक पर सर्वत्र व्याप्त होकर ये हमारे सृष्टि के नियमों के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस कर रहा है। क्या चिंतन है आपका? क्या रणनीति है आपकी इस पर अंकुश लगाने की? चित्रगुप्त, आपके ये दिव्य यंत्र पर गुप्त सांकेतिक भाषा में आपको ऐसी कौन सी सूचना मिली है जिससे आप प्रसन्न मुद्रा में आ गए? क्या हमें आप अपनी प्रसन्नता से अवगत करा सकते हैं? अवश्य प्रभु, परंतु ये प्रसन्नता जो मुझे प्राप्त हो रही है, पहले मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं शीघ्र उपस्थित होता हूँ। तब तक आप ये पृथ्वी लोक का दृश्यावलोकन देखिए। आप प्रस्थान करें और शीघ्र आकर हमें अपनी प्रसन्नता से अवगत कराएं। जो आगे। अर्चना बेटा। जी पापा। पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है पापा। लोकल में जरा ढंग से उतरना चढ़ना, देर भले ही हो जाए लेकिन चलती ट्रेन में कभी मत चढ़ना, समझी? जी पापा। आलोक, ये हिदायत तेरे लिए भी है। मैं इस बात में पक्का यकीन रखता हूँ कि दुर्घटना से देर भली। पापा, मैं तो इतनी सुबह जल्दी जाता हूँ ट्रेन में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती। हाँ, अर्चना को पीकर्स में जाना पड़ता है। अरे इसी की तो फिक्र लगी रहती है मुझे। इस शहर में हमारी एक और बेटी भी रहती है, क्या उसकी फिक्र होती है आपको? वो कैसे रहती होगी, कैसे सफर करती होगी, कौन उसका ख्याल रखता होगा? जब वो बीमार पड़ती होगी तो उसके पास कौन रहता होगा? कभी सोचा है आपने? हमने पूरी मुंबई का ठेका तो नहीं ले रखा ना कि सबकी देखभाल करें, सबकी फिक्र करें। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। उर्वशी हमारी बेटी है, हमारा खून है। आप कैसे भूल गए? वो तो आपकी लाडली बेटी हुआ करती थी ना? हुआ करती थी ना सावित्री, अब भूल जाओ पुरानी बातें।
कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? क्या आप उसे भूल पाए? आप उसे याद नहीं करते? करता हूं, लेकिन उसी तरह से जैसे कोई अपने प्रियजन को मरने के बाद करता है। जग्गू जी, मेरे बेटे के कैबिन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी का ना हो। एकदम यूनिक पैटर्न। और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना। अरे भतीजा किसका है? मेरा ना। आने दे उसे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कभी आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है वो इंडिया। आरसी, मुझे कुछ फ्रेंच डिजाइनर्स जानते हैं, आज शाम को ही आपसे मिला दूंगा। ठीक है। आरसी, मैं सोच रहा था कि लाभ की पढ़ाई खत्म होते ही उसे इतनी जल्दी हिंदुस्तान क्यों बुला रहे हो? यार, तुमने जिंदगी में बहुत काम किया, काम करना तुम्हारी मजबूरी थी, मगर उसकी मजबूरी नहीं है यार। उसने अभी अभी पढ़ाई खत्म की है, 4-6 महीने फॉरेन में घूमने दे। उसे अभी काम पे क्यों लगा रहा है? देख जग्गू, जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उसे है काम संभालने की। और ठीक भी है ना, मैं प्रिंट मीडिया का आदमी, सॉफ्टवेयर का काम कहां संभाल पाऊंगा? और ये चैनल मेरे बस का नहीं। अरे तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे। आ जाने दे उसे। देख जग्गू, दो जिम्मेदारियां हैं तुम पर, एक तो इस ऑफिस की और एक मेरे बेटे लाभ की। और हाँ, अनुभवी हाथों का सपोर्ट तो चाहिए ना। यार, ये भी कोई कहने की बात है? सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। इस मुद्दे पर मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। क्या करूं? अरे जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। मैं सोच रहा था कि लाभ को बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखते हैं, ठीक है? गुड, वेरी गुड। भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे तेरे जैसा दोस्त दिया। हेलो। हेलो, मुझे शकुंतला देवी से बात करनी है। मॉम तो अभी बिजी हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। नहीं प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं देहरादून से बोल रही हूँ। उनकी एक पुरानी सहेली नहीं रही। क्या? हाँ प्लीज़, उन्हें ज़रा बुला दीजिए। जस्ट होल्ड ऑन। मॉम, आपका देहरादून से अर्जेंट फ़ोन है। अरे मॉम, जल्दी आइए ना। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, आपके लिए अर्जेंट फ़ोन है देहरादून से। देहरादून से? देहरादून से कौन हो सकता है? हेलो हेलो, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। आपकी बचपन की सहेली निर्मला देवी का देहांत हो गया है। ओह, अच्छा। हाँ, उनकी इकलौती बेटी है एक मीरा। मीरा? जिसे अब समझाने वाला और संभालने वाला कोई नहीं है। वो अनाथ हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। मीरा सिर्फ निर्मला की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसे संभालूंगी, मैं उसकी देखभाल करूंगी। जी मैडम, आप जल्दी से देहरादून आ जाइए। हाँ हाँ, मैं अभी देहरादून के लिए निकलती हूँ। आप मीरा को संभालिए। हाँ? ओके मैडम। ओके। क्या बात है माँ? मुझे देहरादून जाना होगा बेटा। अभी इसी वक्त फ्लाइट पकड़नी है। मैं शायद कल लौटूंगी। हाँ? हर इंसान का अक्स वहाँ पर,
हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन